क्या लिखा है, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद? सभी को आया समझ में? ये सब नो बोलो ना। समझ में आया तो फिर कहाँ फंसे? कुछ भी बोल रहे हो तब से। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ सिस्टम विथ पेजिंग सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर, द सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 1K पेजेस। बात ही नहीं। The segment is divided into 1K pages. Bipul, stand up. शुभांकर तुम भी। क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही तुम लोगों को? क्या हुआ चैतन्य? मुझे तुमको क्या लग रहा है मास्क के नीचे ऐसा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हंस रहे हो उसको बोल के ऐसे। झूठ झूठ क्या होता है झूठ बोलने से? देखो बाहर बैठा है। Consider अच्छा क्या लिखा है? The segment is divided into 1K pages. Segment एक प्रोसेस ये सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक प्रोसेस सेगमेंट में डिवाइडेड है। बोल रहा है एक सेगमेंट 1K पेजेस में डिवाइडेड है। एक सेगमेंट, और वो एक सेगमेंट का ही साइज भी पूछा है। तो आपको एक प्रोसेस का और कितना सेगमेंट है ये जानने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या निकालना है उस पर ध्यान दो। क्या बोल रहा है? द सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 1K पेजेस। तो दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 1K पेजेस। मतलब यहाँ पर क्या है? 1K। और 1K पेजेस को एड्रेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी? कुणाल, 1K पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 to the power 10, 10 बिट्स की 2 to the power 10, 2 to the power 10 हो गया। आपने निकाला है ना, लेकिन 10 बिट्स बोलो, ठीक है? तो 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी 1K पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या निकल गया यहाँ पर? S D में डिवाइड हुआ था और D जो है पेज नंबर और D डैश में डिवाइड हुआ था। ये P निकला क्या? एक सेगमेंट एक सेगमेंट ये यहाँ तो लिखा है मैंने, है ना? ये निकल गया हमारा। क्या निकला? 1K के लिए 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। एक सेगमेंट जिसका एड्रेस गिवन है और ऑफसेट गिवन है, उस ऑफसेट के अंदर 1K पेजेस हैं, तो 1K पेजेस के लिए 10 बिट्स लगे। ठीक, अब उस पेज के अंदर कितना कंटेंट है वो आगे नेक्स्ट आपको डेटा गिवन है। क्या गिवन है? ईच पेज इज हैविंग 512 एंट्रीज। इसका मतलब इस एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज है? 512 एंट्रीज। और अगर 512 एंट्रीज मतलब 512 इंस्ट्रक्शंस, है ना? तो 512 इंस्ट्रक्शंस को एड्रेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 9 बिट्स की। मतलब क्या गिवन है? ऑफसेट गिवन है पेज के अंदर का, राइट? 10 बिट्स आपने निकाल लिया पहले गिवन डेटा से, दूसरा निकाल लिया 9 बिट्स। अब तो बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही गिवन है। The segment number requires 15 bits to represent all the segments of logical address space. मतलब ये गिवन है। क्या दिया है? 15। ऑनलाइन में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. The frame number requires 18 bits to represent all the frame of physical address. ये क्या गिवन है? जब इसको आप अब यहाँ चलते हैं, ये देखो आपका ये निकल गया 10 बिट्स, ये आ गया 9 बिट्स, ये आ गया 15 बिट्स। मतलब लॉजिकल एड्रेस आपका निकल चुका है 15 प्लस D इज डिवाइडेड इनटू P एंड D डैश 10 प्लस 9। तो लॉजिकल एड्रेस आपका कितना आ गया? 34 बिट्स। ये नहीं बन पा रहा था आप लोगों से। फिर फिजिकल एड्रेस क्या होता है? दिस पेज नंबर जो 10 बिट्स है, हम लोग पेज टेबल को रिफर करते हैं। पेज टेबल में क्या स्टोर होता है? फ्रेम का बेस एड्रेस। व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम्स बेस एड्रेस? इट इज गिवन एज 18 बिट्स। इट
18 बिट्स और ये 9 बिट एज इट इज सप्लाई होगा, तो ये 9 18 प्लस 9 इज 27। तो फिजिकल एड्रेस आपका क्या आ गया, फिजिकल एड्रेस का साइज क्या आ गया, 18 प्लस 9 इज 27। बैठ जाओ, ठीक है। 34 लॉजिकल एड्रेस नंबर ऑफ बिट्स और फिजिकल एड्रेस 27। क्या पूछा है, एक पेज टेबल का साइज, उस एक सेगमेंट का, देखो ये एक सेगमेंट का एक पेज टेबल बनेगा, दिस इज दैट पेज टेबल। बोल रहा है इस पेज टेबल का साइज क्या है, उसमें बोल रहा है एक पेज टेबल एंट्री साइज इज 2 वर्ड, है ना। देन कैलकुलेट क्या, पेज टेबल साइज। तो पेज टेबल साइज में देखो एंट्रीज कितनी है, जितने नंबर ऑफ पेजेस टू द पावर 10 पेजेस है, तो पेज टेबल साइज क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर 10, साइज ऑफ ईच एंट्री साइज गिवन है 2w, तो क्या हो जाएगा 2k। इससे सिंपल और क्या है ना। क्या पता होना चाहिए था, सिर्फ ये डायग्राम याद होना चाहिए था, सिर्फ कंसेप्ट याद होना था कि सेगमेंट नंबर और ऑफसेट में से ऑफसेट जो है पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड होता है। तो आपको पेज नंबर का गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन नहीं होता, डायरेक्ट 18 बिट्स नहीं गिवन होता, आपको मेन मेमोरी का साइज गिवन होता और कुछ और डेटा गिवन होता, तो ये निकल जाता ना। ये भी फ्रेम का अगर ये 18 बिट्स गिवन नहीं होता तो भी निकल जाता, क्योंकि ये अभी तक करते आए हो आप अभी तक। सेम वही फॉर्मूला मेमोरी साइज से, वर्ड एड्रेस का बिल्कुल होता तो डिवाइड बाय 1w करते आप, ठीक है। नंबर ऑफ लोकेशंस निकल जाते तो नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल जाते, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल जाते तो नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाते। बस वही कंसेप्ट है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑनलाइन में समझ में आया ये क्वेश्चन, किसी ने बनाया था? किसी ने बनाया था ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ट्राई दिस क्वेश्चन, इस साल का ही क्वेश्चन है टेट का, मल्टी लेवल पेजिंग का क्वेश्चन है। This question has been asked in GATE 2021 of multi-level paging. Consider a 3-level page table to translate a 39-bit virtual address to a physical address as shown below. So as you can see, 39-bit virtual address is divided into 9 bits of level 1 offset, 9 bit level 2, 9 bit level 3. कहीं अगर ये डाउट होता है कि कौन सा लेवल आउटर है, कौन सा लेवल इनर की बात हो रही है, तो कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो हायर लेवल जो बिट्स हैं वो आउटर लेवल के होते हैं, वो आपको पता नहीं भी पता तो सब इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जो पेज ऑफसेट है दैट इज गिवन एज 12 बिट्स, बट इट इज आल्सो मेंशन्ड इन द कंटेंट। सी द पेज साइज इज 4 KB, मतलब 12 बिट्स। यस, पेज साइज इज 4 KB, मतलब 4 KB. The page size is 4 KB. 1 KB equal to 2.10, ये तो आपको पता है। And page table entry size at every level is 8 bytes. ये एक डेटा आपको गिवन है। Page table entry size is 8 bytes. ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? There is a process P which is currently using 2 GB. एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पूरे सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहे। एक प्रोसेस जिसका साइज है 2 GB वर्चुअल मेमोरी में है, आपको उसको स्टोर करना है और जब वो मैप होता है तो पूरा का पूरा आता है, मतलब डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी पे ऐसा नहीं कि कुछ पेज को लेकर आए, ठीक है। बोल रहा है व्हिच इज मैप टू 2 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। इससे समझना है कि एक साथ आ रहा है, पूरा का पूरा 2 GB हम एक साथ मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं। The minimum amount of memory required for the page table of P across all levels is KB भी दे दिया। क्या निकालना है? 3 लेवल्स हैं मल्टी लेवल में। जो पहला लेवल था उसका उसमें पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा होगा, पेज साइज से उसको डिवाइड करोगे, जितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी अलग अलग बाइफरकेट करोगे, वो ऑलरेडी गिवन है आपको।
तो आपको उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप सीधे क्या लोगे, क्या अप्रोच होगा बताओ करने का? हमको पेज टेबल का साइज निकालना, मतलब नंबर ऑफ पेजेस पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि अब प्रोसेस पी जो है जिसका 2 GB साइज है उसको कितने नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे वर्चुअल मेमोरी में? कैसे निकालोगे? how many pages does process P requires in secondary memory if the page size is 4 KB and the size of the process is 2 GB? निकालिए। इसमें लिख नहीं सकते ना? लिख सकते हैं। कैसे? ये करके इजी। अच्छा नीचे वाला है क्या? नीचे आ गया ओके। ठीक है बैक। इधर दिख नहीं रहा, उधर दिख रहा ये मतलब मेरे को जाना ही पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। ये वाला यही तो किया था, अब आया। ठीक है चलो उस वहां पर है तो प्रॉब्लम नहीं, Z से हट जाता है। ओके थैंक यू। चलो अब प्रोसेस P is currently using 2 GB, तो कितना आएगा बताओ? नंबर ऑफ पेजेस required 90, number of pages required by a process। बताइए कैसे निकालोगे? प्रोसेस का साइज है 2 GB और एक पेज का साइज गिवन है 4 KB। ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये m हो गया 2 पावर 19। कब निकाल लिए? कैसे निकलेगा? ये 1, ये हो गया 20 और ये हो गया 2 पावर 2। इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पावर 19। ये हमारा क्या निकला? इतने नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे सेकेंडरी मेमोरी में 2 GB के प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। ठीक, अगर इतने पेजेस लगेंगे मतलब पहला लेवल का जो पेज टेबल होगा उसकी कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी? 2 पावर 19 एंट्रीज होंगी। जितने नंबर ऑफ पेजेस उतने नंबर ऑफ एंट्रीज। एक पेज टेबल एंट्री का साइज गिवन है 8 बाइट गिवन है, मतलब सबसे लेवल 3 जो साइज है, लेवल 3 जो है पेज टेबल उसका साइज क्या होगा? 2 पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाइट्स। ठीक, इतना समझ आया क्या? ये तो सिंगल लेवल हुआ यहाँ तक। समझ आया? नहीं आया तो अभी बोलिए सभी को। हाँ ये समझ आया 2 पावर 19 कैसे निकाले? नंबर ऑफ पेजेस, एक प्रोसेस को 2 पावर 19 पेजेस चाहिए। वो प्रोसेस जब आप मेन मेमोरी में लाओगे तो पेज टेबल बनाओगे, उस पेज टेबल में कितनी एंट्रीज रखोगे? पेज टेबल की एंट्रीज किससे होती है? नंबर ऑफ पेजेस से ना। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 2 पावर 19 है ना, तो कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी पेज टेबल से? ठीक, जब इस प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में लोड करोगे तो ये जो एंट्रीज होती है पेज टेबल की वो क्या होती है? नंबर ऑफ पेजेस। और एक पेज टेबल की एंट्री साइज इज गिवन एज 8 बाइट्स। ये गिवन है 8 बाइट। अब मेमोरी का साइज निकालिए, इस पेज टेबल का साइज टोटल नंबर ऑफ लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन। टोटल नंबर ऑफ लोकेशन आपका क्या निकला? नंबर ऑफ पेजेस 2 पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाइट। किसका निकला? ये लेवल 3 का। लेवल 3 का। अब पता कैसे चलेगा कि इसको हमको डिवाइड करना है? साइज निकाले तो टोटल कितना आया? 4 MB है ना, 4 MB आया। कैन बी अकोमोडेट 4 MB साइज of page table into one page? No,
How many pages or how many frames do you need for that? देखो ये यहाँ है ना, तो 2 पावर 19 जो आपका है 8 बाई ये क्या हो गया 4 MB, और आपके पेज का साइज क्या गिवन है 4 KB। तो आप बताओ इस 4 MB का 4 KB में कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। हम मल्टी लेवल पेजिंग कब करते हैं? जब हमको पेज हमारे पेज टेबल का साइज हमारे पेज साइज से बड़ा हो जाता है। Now we have to divide into this page। मैम हाँ जी, आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है बोर्ड में। ओह कैसे करें? स्क्रीन तो शेयर है, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करके रखी हूँ। इधर ही कर दे ओपन बोर्ड में, और कोई तरीका नहीं? ये तो पीपीटी था ना, ये तो पीपीटी है। कुछ भी नहीं दिखा शुरू से? क्वेश्चन दिखा था? यस यस मैम दिखा था। बस विजिबल था। क्वेश्चन विजिबल था, लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ओपन बोर्ड में करें अब। और कोई तरीका? अच्छा यहाँ पे ले आऊं पेजेस, ऐसे बोल रहा हूँ? टाइम नहीं लगेगा, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती, मुझे नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हाँ क्या ये दिख रहा है क्या? अभी क्या दिख रहा है? मैम ब्लैक है, यहाँ जो है वही दिखेगा। ओके ठीक है, अब कैसे करें? इजेड से इरेज कर दें इसको, इसका इमेज ये देते हैं क्या इससे? ये क्या है? हट गया क्या? आगे कर दो ना कोई। ये है वापस उसमें ही चले जाओ। अब ये कॉपी सेव कहाँ है? तो उसमें नहीं जाएगा, तो अपन क्या कर रहे थे? स्क्रीन ओपन बोर्ड दिख रहा है ना आपको? ठीक है, मैं ओपन बोर्ड में ही करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। और हम यहाँ से बैक कर देते हैं। अब ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया है ना? तो 2 पावर 19 पेजेस सबका आया होगा, वो तो मैं बोल ही रही थी। यस और नो? ऑनलाइन नंबर ऑफ पेजेस फॉर प्रोसेस आप लोग निकालिए, अगर किसी को समझ आया तो। प्रोसेस ए इज टोटल साइज क्या था 2 GB डिवाइडेड बाय 4 KB, राइट। 4 KB क्यों, 4 KB से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पेज साइज जो है वो क्या है 4 KB। इसलिए हम इस प्रोसेस को 2 GB के प्रोसेस को जब हम डिवाइड करेंगे 4 KB के स्लॉट्स में, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे वर्चुअल मेमोरी में हमको पता चल जाएगा, राइट। तो ये कितना आया था 2 पावर 19, राइट। अभी कैसे आया बोलोगे क्या? बाइट बाइट कैंसिल, ये m हुआ 2 पावर 20 है ना, ये 1 20 और 2, ये आ गया 2 पावर 19। ठीक है, क्वेश्चन नोटेड है ना आप लोग के पास? फिर नेक्स्ट क्या था? पेज टेबल साइज निकालना। अब हमको देखो, हमको पता चल गया 2 पावर 19 पेजेस लगेंगे 2 GB के प्रोसेस को स्टोर करने के लिए।
अब इन सारे पेजेस को जब आप मैप करते हो फिजिकल मेमोरी में, तो आप पेज टेबल बनाओगे और उस पेज टेबल का साइज, ये जो पेज टेबल बनाओगे उसका साइज हमको निकालने बोल रहा है ना, उसका टोटल साइज पूछ रहा है हर लेवल का। दिस इज लेवल 3, लिख लो लेवल 3 पेज टेबल साइज, लेवल 3 पेज टेबल साइज। अगेन सेम फॉर्मूला, मेमोरी साइज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन। अब इस पेज टेबल का जो लेवल 3 पेज टेबल है, इसका नंबर ऑफ लोकेशंस क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ पेजेस, हमारे नंबर ऑफ पेजेस क्या है 2 पावर 90, और साइज ऑफ ईच लोकेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 8 बाइट। तो यहां पर हम ये कर लिए, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये 4 MB आएगा, और इसको हम ऐसा करके भी लिख के रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में यही काम आएगा, ठीक है। अब लेवल 3 पेज टेबल का साइज आ गया, देखो 4 MB, ठीक। अब इस 4 MB को, क्या 4 MB को हम 4 KB के पेज साइज में, हमारे पेज का साइज क्या है, दिस इज पेज साइज, उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर अभी भी कितने पेजेस लगेंगे हमको, देखो क्या करेंगे, 4 MB डिवाइडेड बाय 4 KB, क्या आया, यस 1 KB। सो लेवल 2 में 1 के पेजेस लगेंगे क्या करने के लिए, इस 4 MB को, इस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए। जो लेवल 3 का पेज टेबल है उसको स्टोर करने के लिए आपको 1 के पेजेस लगेंगे। अब 1 के पेजेस लगेंगे, एक पेज में तो आया है, इसका मतलब मल्टी लेवल पेजिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम करेंगे, तो अब इस 1 के को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 10 बिट्स की, ठीक है। मतलब टोटल लोकेशंस कितने हुए, 2 पावर लोकेशंस, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं 1 के 2 पावर 10, है ना। तो लेवल 2 पेज टेबल जो होगा उसकी, उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होंगी, लेवल 2 पेज टेबल एंट्री साइज, एंट्री साइज नहीं पेज टेबल साइज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 2 पावर 10, अभी आपने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ हर लेवल के पेज टेबल एंट्री का साइज गिवन है 8 बाइट, क्या आएगा 8 KB, राइट। ये लेवल 2। अभी भी आपके जो पेज टेबल का साइज है वो पेज साइज से बड़ा है, कितना बड़ा है, अभी भी 2 पेज लगेंगे, देखो 8 KB आया आपका जो सेकेंड लेवल का पेज है दैट इज ऑफ एक पेज टेबल है वो 8 KB का है, और आपके पेज साइज क्या गिवन है 4 KB। तो 4 KB को क्या आया 2, मतलब 2 पेज अभी भी लग रहे हैं, इसका मतलब फिर से मल्टी लेवल पेजिंग, मतलब लेवलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए लेवल 3 में हम गए, ठीक। तो लेवल 3 में क्या होगा बताओ, लेवल 3 में पेज टेबल का साइज, लेवल 3 के पेज टेबल की एंट्री कितनी होगी 2, अभी हमने निकाला, इसका साइज आया 8 KB, इसको डिवाइड करके देखा हमने 4 KB से, तो 2 आया, उस 2 को हमको स्टोर करना पड़ेगा, राइट, 2 साइज 2 एंट्रीज को। तो लेवल 3 पेज टेबल, लेवल 1 पेज टेबल साइज क्या आया 2, नंबर ऑफ लोकेशंस वहां 2 ही थे, और साइज ऑफ ईच लोकेशन इज सेम, तो क्या आ गया 16 बाइट। और यू कैन से लाइक दिस, देखो क्वेश्चन क्या था, हाँ निकालिए क्या आएगा, ये देखो क्वेश्चन था द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द पेज टेबल ऑफ T अक्रॉस ऑल लेवल, बताइए कितना आया, क्या करेंगे
जो हमने अभी तीनों निकाला, तीनों को ऐड कर देंगे, है ना? तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल पेज टेबल साइज, ये वाला लिखते हैं 2 पावर वाला 19 प्लस 3 22 बाइट प्लस ये हो गया, ये हो गया 2 पावर 13। अच्छा एक और बात, ये जो 2 पावर 4 बाइट्स है, आपके एक पेज का साइज क्या है? देखो 4 केबी है, और ये क्या आ गया? 16 बाइट आया। तो क्या आप उसको 16 बाइट दोगे? आप उसको पूरा का पूरा एक पेज दोगे। इसका मतलब वो पूरा का पूरा एक पेज कंसीडर करोगे। आप यहाँ पे क्या लोगे? 2 टू द पावर 12 बाइट। समझ आया? क्योंकि नहीं समझ आया? 16 बाइट को आप कहाँ स्टोर करोगे? आपने बोला आपके पेज टेबल का साइज 16 बाइट है, कहाँ स्टोर करोगे उस पेज टेबल को? फ्रेम में। फ्रेम का साइज क्या है? 4 केबी। तो पूरा का पूरा एक फ्रेम दोगे ना, कि उसको 16 बाइट दोगे और किसी दूसरे प्रोसेस को बाकी बचा हुआ जगह दोगे? वो तो दे नहीं सकते। इक्वल साइज में हम एक ब्लॉक को किसी एक ही प्रोसेस को असाइन करते हैं। तो 16 बाइट गिवन हुआ, लेकिन टोटल साइज तो उसने पूरा लिया ना, उस पेज का पूरा साइज लिया। 4 केबी का जो साइज था वो पूरा दिया। तो 4 केबी को अलग करेंगे ये, तो क्या आएगा? ये आ गया क्या? सॉरी, ये 10 है ना, इसलिए 2 प्लस 10 मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया 12। कितना समझ आया? क्यों लिखा हमने? ठीक है, आपको एक ही पेज चाहिए, अब बाइफरकेट करने की जरूरत है? नो। अब आगे बढ़ने की जरूरत है? नो, बिकॉज आप एक पेज में आपका पेज टेबल आ चुका है, और आपका लास्ट, एक सेकेंड, लास्ट पेज टेबल का साइज है 16 बाइट, जो कि एक पेज टेबल के साइज से 4 केबी से कम है। दैट मींस आपको पूरा का पूरा एक पेज देना पड़ेगा। आपको बोल रहा है पूरे पेज टेबल का साइज बताओ, पूरा मेमोरी साइज बताओ, मेमोरी साइज बोल रहा है टोटल, तो वो हमको लेना पड़ेगा। पूरे का पूरे पेज ले रहा है ना वो, इसलिए यहाँ पर 12 आएगा। आप बताओ, इसमें से k निकाल लेते हम लोग, तो ये बच गया 2 पावर 12 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ के b लिख लेते हैं। क्या आया? 2 पावर नहीं, आंसर था उसमें डिजिट में। हाँ केबी में आएगा 2 पावर में, लेकिन आंसर नहीं बोलोगे ना, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये क्या हुआ, 2 पावर 12 है, तो 10 क्या होता है? 1024। 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 1024 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 प्लस 4 के, क्या आया? 41, हाँ 4108। तो आंसर इज 4108 के। यस, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मल्टी लेवल पेजिंग था, आपको सिर्फ पता था जब पेज टेबल का साइज पेज साइज से बड़ा होता है तो हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, बस यही एक कंसेप्ट पता होना था। और बाकी वही फॉर्मूला है, पेज टेबल का साइज निकालना, वही मेमोरी साइज वाला फॉर्मूला है। और आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल की होगी। अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और जिनको गेट करना है और उनको नहीं समझ आया तो आप लोग टेंशन ले लेना, मल्टी लेवल पेजिंग नहीं आएगा हमारे यूनिवर्सिटी में आएगा, लेकिन ये गेट का क्वेश्चन थोड़ी ना दे दूंगी मैं। ठीक है,
क्लियर है? ऑनलाइन में समझ में आया? पीयूष? यस मैम। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? Okay. So what is virtual memory? Virtual memory, virtual का मतलब क्या? जो रियल में नहीं है ना, वही होता है ना वर्चुअल। तो यहाँ वर्चुअल मेमोरी बोलने का क्या मतलब कि वो मेमोरी नहीं है, तो फिर क्या काम करेंगे उस मेमोरी से? है ही नहीं, तो मेमोरी स्टोर करने के लिए होती है और मेमोरी वर्चुअल है, तो फिर क्या काम आएगी वो मेमोरी अगर वर्चुअल है? So virtual memory concept is used when the whole process is not completely not in the memory, but you can execute that. अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। 2 GB का प्रोसेस था जिसको पूरा का पूरा फिजिकल मेमोरी में मैप कर रहे थे। 2 पावर 19 पेजेस आपको लग रहे हैं, राइट? अब ये बोल रहा है 2 पावर 19 पेजेस को एक साथ यहाँ लाने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली अगर वो पूरे पेजेस मेन मेमोरी में नहीं है तब भी उस प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लो आपके इस मेन मेमोरी का साइज 2 GB है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज आपका 1 टेराबाइट है, ठीक है? आपके पास एक प्रोसेस है जिसका साइज 3 GB है, एक प्रोसेस जिसका साइज 3 GB है और आपके पास रैम सिर्फ 2 GB है। आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको। कैसे करेंगे? वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरा प्रोसेस तो आप लेके नहीं आ पाओगे क्योंकि आपके पास मेमोरी है ही नहीं। आपका मेन मेमोरी 2 GB का है, आप 3 GB के प्रोसेस को कैसे लेकर आओगे? नहीं ला सकते। मतलब पार्ट पार्ट नहीं आपको लाना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा 2 GB भी आप उस प्रोसेस को नहीं दे सकते। There are other processes also in the main memory. Even operating system is also taking some space in the main memory. Page table is also taking space in the main memory. ठीक? तो आप पूरा का पूरा स्पेस तो उसको दे नहीं सकते, तो इस हिसाब से हम ला नहीं सकते। बट वर्चुअल मेमोरी बोलता है we can do that by keeping some of the pages into memory which is required by the CPU now. जिसकी जरूरत है जिन पेजेस की, based on the locality of reference, जिन इंस्ट्रक्शंस को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, वो जिस पेजेस में है और उसके आगे आने वाले कुछ पेजेस हम लाके मेन मेमोरी में रख लेंगे, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। We swap in some of the pages of a process which is currently in use, and when
The requirement of that pages which was swapped in is no longer required. You will swap out that process, swapped out that pages and swapped in another pages which is required now. तो अगर 2 power 19 पेजेस है तो मे बी आप 2 power 4 पेजेस को ही अभी लाके रख रहे हो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस कि ये बड़ा साइज का प्रोसेस है उसको ज्यादा पेजेस लगेंगे, जो छोटे साइज का प्रोसेस उसको कम पेजेस लगेंगे। ठीक, उस बेसिस पे आपने नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स डिसाइड किए कि एक प्रोसेस जिसका साइज ये है उसको कितने फ्रेम्स देने हैं, कितने फ्री फ्रेम्स देने हैं सो दैट वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। राइट, आप सीक्वेंशियली अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हो, सीक्वेंशियली अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो और ये पेजेस में डिवाइडेड है तो आपने बोला अभी हम इस पेज को सेकेंडरी मेमोरी पे डाल देते हैं। ठीक, जब ये आप इस इंस्ट्रक्शन में आओगे नाउ दिस पेज इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो अब इस पेज को आप स्वैप आउट कर सकते हो। ओएस का ये काम है कि इसका काम हो चुका है इस पेज का, नाउ यू कैन स्वैप आउट दैट पेज एंड ब्रिंग the next page after this, या फिर ये वाला पेज ला के रख लो, है ना। जो पेज की जरूरत है वो पेज पहले से हो जब सीपीयू उसकी डिमांड करे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक, सो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट says we can run a process which is larger in size than the physical memory size. If the whole process is not completely in memory, then also we can run that process. ये होता है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। अब एडवांटेज क्या है इसका? वही एडवांटेज कि प्रोसेस का साइज बड़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रामर को सोचने की जरूरत नहीं है लाइंस ऑफ कोड क्या रखना है, कम रखना है, अपने हिसाब से उसको जितने लाइंस ऑफ कोड रखने वो रख सकता है। ठीक है, कि साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा पेजेस लगेंगे तो मेरा ऐसा होगा वैसा, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। राइट, कितने भी प्रोसेस का साइज हो आप आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, तो आपको प्रोसेस के साइज को देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा रैम किस साइज का है और मेरा प्रोसेस किस साइज का है। ठीक, दिस इज वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। अब यहाँ पे बात आती है अगर पूरे पेजेस नहीं होंगे तो ये कैसे होता है स्वैप इन एंड स्वैप आउट, हाउ डू वी इंप्लीमेंट दिस वर्चुअल मेमोरी। हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा पेजिंग का, ठीक है, दूसरा पढ़ा सेगमेंटेशन। तो हम पेजिंग की अगर बात करें तो पेजिंग में ये स्वैप इन और स्वैप आउट जो प्रोसेस और जो एल्गोरिथम करता है उसको हम लोग कहते हैं पेजर, और स्वैपिंग में सेगमेंटेशन में जो करता है उसको हम लोग कहते हैं स्वैपर पेजर। ठीक है, तो ये जो पेजिंग होता है इसका काम क्या है, इसका ये काम है ये डिसाइड करना, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, एक किसी कंपोनेंट का पार्ट है। कौन से कंपोनेंट का होगा पेजर, कौन से कंपोनेंट का पार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। राइट, ठीक है, तो पेजर का काम क्या है कि ये डिसाइड करना कि कौन से प्रोसेस रेडी है, न्यू स्टेट में जो प्रोसेसेस हैं दोस हु आर रेडी टू एग्जीक्यूट, उनको लेकर आना है रेडी क्यू में और उनको कितना फ्रेम देना। ठीक है, अगर प्रोसेस का साइज ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा फ्रेम दोगे, या प्रायोरिटी ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा फ्रेम दोगे। ठीक है, ताकि वो इजीली एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट ये होता है डिमांड पेजिंग का। क्या लिखते हैं? डिमांड पेजिंग। हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को डिमांड पेजिंग से इंप्लीमेंट करते हैं। व्हाट इज डिमांड पेजिंग? अब पेजर तो समझ में आया, पेजिंग भी आपको समझ में आया। डिमांड का मतलब जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक डिमांड नहीं आएगी, तब तक उस पेज को आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में नहीं डाल सकते। दैट इज डिमांड पेज। अगर आपने जैसे कि ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, 4 एंड 5 पेज इसका यहाँ पर है, इसका 8 और 9 पेज यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको अगर 10th पेज की जरूरत है जो कि हार्ड डिस्क में है और इसकी जरूरत है, तो इसने जब डिमांड किया, डिमांड कैसे होगा, उस पेज का कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कंटेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तब क्या होगा, ट्रैप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को
कि भाई जिसकी डिमांड हो रही है या तो वो पेज इलीगल है या तो वो इंस्ट्रक्शन इलीगल है, और अगर वैलिड है तो वो मेमोरी में नहीं है, तो उसको लेके आना पड़ेगा, राइट। इसको डिसाइड करने के लिए डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम पेज टेबल बनाते हैं उसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, पेज नंबर से एंट्रीज रख रहे थे और अंदर क्या इंफॉर्मेशन रख रहे थे, फ्रेम का बेस एड्रेस पेज टेबल में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारे पेजेस तो होने नहीं वाले, हमको क्या पता करना है कि जिस पेज की बात कर रहे हैं वो पेज अवेलेबल है और वैलिड है कि नहीं। सो आई नीड अनदर वन बिट टू फाइंड आउट वेदर दैट फ्रेम और दैट पेज इज वैलिड और नॉट। तो एक बिट हम यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए इट इज नोन एज वैलिड इनवैलिड बिट, वैलिड इनवैलिड बिट, ठीक है। तो वैलिड इनवैलिड बिट का काम क्या है, अगर ये प्रोसेस जैसे कि ये ऐसा है, फ्रेम नंबर 2V वैलिड, 3 इनवैलिड, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर वैलिड बिट सेट है, मान लिए कि 1 है तो वैलिड है, 0 है तो इनवैलिड बिट है ना, एक सिंगल बिट है। तो अगर वैलिड है मतलब वो पेज वैलिड है, मेमोरी रेफरेंस सही है और पेज इज देयर इन द मेन मेमोरी, वो पेज इस फ्रेम में है और मेन मेमोरी में अभी है। और अगर ये बिट सेट नहीं है या इनवैलिड है तो या तो वो मेमोरी रेफरेंस गलत है या फिर वो पेज अभी मेन मेमोरी में नहीं है, वी हैव टू ब्रिंग दैट पेज इनटू मेन, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि पेज टेबल तो बोलता है कि इस फ्रेम में है मेरा पेज, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि उसने क्या किया, स्वैप आउट कर दिया, क्योंकि किसी और को जगह चाहिए थी, आप अभी यूज नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया, लेकिन आपको चाहिए तो हम ला देते हैं, ठीक। तो ये इसने बोला कि ये इनवैलिड है, तो यार एक बार चेक करके बताओ पीसीबी में उस प्रोसेस के जाके कि जो भी मेमोरी रेफरेंस जनरेट हुआ है क्या वो लीगल है, अगर वो लीगल है तो ब्रिंग द कॉपी ऑफ दैट पेज टू मेन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अगर कोई पेज इनवैलिड है या नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, पेज इज नॉट देयर इन द मेन मेमोरी। What is page fault? When the instruction which is demanded by CPU वो जिस पेज में है that page is not there in the main memory, तो आप क्या बोलोगे, पेज फॉल्ट हुआ। और you can say if page table entry is invalid, अगर invalid invalid bit में invalid सेट है तो invalid सेट मतलब वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है। देयर विल बी ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमको नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि ये जो पेज फॉल्ट हुआ, पेज अगर नहीं है तो क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, कैसे वो पेज मेन मेमोरी में आता है, हाउ द पेज टेबल अपडेटेड, कैसे इंटरनल टेबल अपडेट होता है, पीसीबी में प्रोसेस की कैसे पेज टेबल अपडेट होता है, और फिर कैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया वो पेज अवेलेबल नहीं है, अब ट्रैप होगा तो हो गया, उसका कंट्रोल छूट गया प्रोसेस का, प्रोसेस तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब हॉल्ट हो गया, ब्लॉक हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पीसीबी में उसका स्टेट सेव करना पड़ेगा, उसके रजिस्टर्स की वैल्यू सेव करनी पड़ेगी, जितने भी स्टेट्स हैं सब सेव करके रखना पड़ेगा, सो दैट जब पेज ऑपरेटिंग सिस्टम पेज वापस लाके रख देगा मेन मेमोरी में तो हम वहीं से स्टार्ट कर पाए जहां पे खत्म हो, ठीक है। तो ये हमको नेक्स्ट पढ़ना है, पेज फॉल्ट स्टेप्स, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे पेज फॉल्ट के बाद, तो वो भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, अब उसमें एक बिट ऐड हो जाए, अभी और ऐड होते जाए, हाँ वो तो अभी सेम है, अरे नंबर ऑफ एंट्रीज थोड़ी ना चेंज हो रही है, एंट्रीज थोड़ी ना चेंज हो रही है, एक बिट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, अगर पहले 18 बिट्स लगता था तो 19 लगेगा,
क्योंकि एक बिट किसके लिए वैलिड इनवैलिड बिट है, वो हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है ना, हार्डवेयर को पता है कि लोअर ऑर्डर का लास्ट वाला बिट वैलिड इनवैलिड बिट है, बाकी सारी चीजें सेम है। बोलो रोल नंबर 1 सेक्शन ई। प्रेजेंट मैम। बहुत अच्छा पेपर लिखा है आदित्य तुमने, बहुत अच्छे से लिखा है, मैम पूरा मुझे बना नहीं पाया लेकिन लास्ट में, है ना। एरोनिक और रोल नंबर 2 3 4 5 Present, ma'am. 6 Present, ma'am. 7 8 Present, ma'am. 9 Present, ma'am. 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 present. हाँ 21 Present, 22 ma'am. 21 प्रेजेंट है। Yes, ma'am. Okay. 22 23 24 25 Present, ma'am. 26 27 28 Present, ma'am. 29 30 Present, 31 31 32 33 33 34 35 36 37 38 Present, ma'am. 39 Present, ma'am. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Present, ma'am. 49 50 51 52 53